आफ्टर 10 PM कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां जाना मना होता है। ये उन्हीं में से एक कहानी है। मॉर्चुरी सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं थी, वो एक कब्र थी, एक याद थी, एक वार्निंग थी। उसकी वॉल्स ने सदियों का दाढ़, दर और जुल्म अपने अंदर समा लिया था। अंदर आज भी चीखों की गूंज महसूस होती थी, हल्की सी लेकिन इतनी तेज कि सबसे हिम्मत वाला इंसान भी कांप जाए। और फिर भी हॉस्पिटल में कोई उसके बारे में सीधा बात नहीं करता था, सिर्फ धीमी आवाज में, जल्दी जल्दी, जैसे ज्यादा बोलने से कुछ और भी बुरा जग जाएगा। वो डॉक्टर एक साइंटिस्ट था, ब्रिलियंट, एम्बिशियस, लेकिन उसके अंदर कुछ टूट चुका था। वो जिंदगी को समझना चाहता था, लेकिन उसने उसे तोड़कर समझने की कोशिश की। लोगों के हाथ पैर बडाल देता, उन्हें छोटे केजेस में बैंड करता जहां वो सीधा खड़े भी नहीं हो सकते थे। और फिर वो दार को समझने की कोशिश करता था, जैसे टीचर स्टूडेंट को समझता है। और उसका क्लासरूम यह मॉर्चुरी थी। उस ठंडी पाथर की बिल्डिंग का हर कोना उसकी पागलपन का सबूत था। जमीन पर खून के निशान थे, वॉल्स ने सड़ने की बदबू अपने अंदर बसा ली थी, और खिड़कियां बैंड होने के बावजूद कभी कभी हिलती थी, जैसे अंदर की हवा भी उस दार को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हो। और फिर थे उसके विक्टिम्स, उनके चेहरे, उनके नाम सब भूल दिए गए। अब वो सिर्फ परछाइयां हैं जो रात को घूमती हैं। उन्हें मॉर्चुरी की वॉल्स के अंदर छुपा दिया गया था, पत्थर और राज के पीछे। और हर रात 10 बजे के बाद वो फिर से चलने लगते हैं। उन्हें सब याद है, दार और उनके साथ हुआ सब कुछ। और वो इंतजार करते हैं किसी भी ऐसे इंसान का जो इतना बेवकूफ हो कि अंदर आ जाए। हॉस्पिटल बढ़ता गया, नई बिल्डिंग्स बनी, नए स्टूडेंट्स आए सपने लेकर, लेकिन मॉर्चुरी वैसे की वैसे ही रही, जैसे एक पुराना पहरेदार जो सिर्फ देख रहा हो। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं उन्होंने अंधेरे में पुराने कब्रों में लोगों को चलने फिरते देखा है। कुछ कहते हैं हवा इतनी हैवी हो जाती है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है, जैसे बिल्डिंग खुद उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही हो। कोई नहीं जानता क्यों, और कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन फिर भी मॉर्चुरी बुलाती है। कहते हैं डॉक्टर का दार के लिए ऑब्सेशन इस बिल्डिंग पर अपना निशान छोड़ गया है। जो भी 10 बजे के बाद अंदर जाता है वो किसी और चीज के कंट्रोल में आ जाता है, कुछ ऐसा जो मौत से भी पुराना है। परछाइयां याद रखती हैं, वॉल्स याद रखती हैं, और मॉर्चुरी कभी नहीं सोती। कुछ रातों में हवा के साथ लोहे जैसी स्मेल आती है। कुछ कहते हैं ये वार्निंग है, और कुछ कहते हैं ये उन एक्सपेरिमेंट्स की बची हुई गूंज है। दरवाजे खुद से खुल जाते हैं, खिड़कियां हिलती हैं, बिना हवा के लाइट्स बिना वाजा ब्लिंक करती हैं। और जो लोग अंदर गए वो कभी वापस पहले जैसे नहीं आए। और अब इतने सालों बाद भी मॉर्चुरी इंतजार कर रही है, क्यूरियस लोगों का, हिम्मत वालों का और बेवकूफों का, क्योंकि एक बार अंदर आने के बाद वो तुम्हें जाने नहीं देगी। मॉर्चुरी का अपनी एक हीट बेया थी जो कोई नहीं सुन सकता था, सिवाय उन लोगों के जो रात के बाद उसकी गेट के पास खड़े होने की हिम्मत करते थे। स्टूडेंट्स बोलते थे रात में हवा हैवी हो जाती है, जैसे सांस लेना भी मुश्किल हो जाए, जैसे हवा खुद कोई बोझ लेकर चल रही हो। ये बिल्डिंग कभी खाली नहीं थी, और शायद कभी होगी भी नहीं। अंदर शैडोज खुद चलती थी। पुराने फेड हुए कब्रों में लोग चुपचाप स्टोन फ्लोर पर चलते रहते थे, उनकी आंखें खाली, उनके चेहरे दर और दाढ़ में जम चुके थे। कुछ स्टूडेंट्स ने उन्हें दूर से देखा था, बस एक झलक, और फिर वो गायब हो जाते थे, जैसे धुआं रात में खो जाता है। किसी को उनका नाम नहीं पता, किसी को उनकी कहानी याद नहीं, लेकिन मॉर्चुरी सब याद रखती है। हर चीख, हर मदद की पुकार, हर वो पल जब किसी ने बचने की कोशिश की। डॉक्टर, जिसका नाम अब खो चुका है, उसने अपना निशान इस बिल्डिंग के हर कोने में छोड़ दिया था। जंग लगे टूल्स इधर उधर पड़े थे, छोटे केजेस जिसमें कोई इंसान जिंदा नहीं रह सकता, जैसे दाढ़ की निशानियां बंके खदी हो। हवा में हल्का सा आयरन और सड़ने की स्मेल रहती थी, जो पस जाने वाले के साथ चिपक जाती थी। कुछ रातों में
लाइट्स बिना वजह ब्लिंक करती थी, खिड़कियां हिलती थी, बिना हवा के दरवाजे धीरे से खुलते और जोर से बंद होते। उनकी आवाज पूरी बिल्डिंग में गूंज जाती थी और हमेशा एक आवाज आती थी, फुसफुसाहट की, हल्की, तेज, बेचैन, जैसे कोई बुला रहा हो, एक ऐसी लैंग्वेज में जो सिर्फ मारे हुए लोग समझ सकते हैं। कहते हैं आखिरी एक्सपेरिमेंट केओस में खत्म हुआ था। एक औरत, हिम्मत वाली, दार से भरी, उसने डॉक्टर और उसके असिस्टेंट्स का सामना किया। लादे बहुत खतरनाक थी, उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी और फिर सब कुछ शांत हो गया। ऑफिशियल रिपोर्ट ने इसे एक पागल औरत का काम बता दिया, सच छुपा दिया गया। लेकिन जो लोग मॉर्चुरी के अंदर गए हैं उन्हें आज भी उस रात की गूंज महसूस होती है। आज भी इतने सालों बाद यह बिल्डिंग इंतजार कर रही है, क्यूरियस लोगों का, हिम्मत वालों का और बेवकूफों का, जो सोचते हैं कि वो इसके राज समझ सकते हैं। लेकिन एक बात पक्की है, मॉर्चुरी सब याद रखती है और वो कभी भूलती नहीं। अगर तुम्हें ऐसी और कहानियां सुननी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हर रात 10 बजे के बाद एक नई कहानी तुम्हारा इंतजार करती है।